आज के इंटर कॉलेज बहरामपुर जाने की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे नंबर थ्योरी, संख्या पद्धति। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उससे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P, पाई, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा जैसे √2, √7 इत्यादि सभी अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय और जो परिमेय संख्या है, इनका जो संग्रह है वो वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। ये ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के संग्रह में शामिल होती हैं। जैसे मान लो आप 5 की बात करें, संख्या रेखा पर ये कहीं ना कहीं जरूर होगा। 0, 1 मान लेते हैं, कहीं 2 मान लेते हैं, यहाँ कहीं 3 मान लेते हैं। तो √5 2 और 3 के बीच में अवश्य होगा कहीं ना कहीं। तो ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन असत्य है। इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे कि यह असत्य है? हम मान के चलते हैं कि कोई संख्या 7.2 का वर्गमूल है। ये कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर जरूर होगी। कहीं 1 है, कहीं 2 है। 7.2 का वर्गमूल 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, परंतु 7.2 को अगर हम m के रूप में लिखने लगें, 7.2 को अगर m के रूप में लिखने लगें, 7.2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो ये कथन असत्य है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। 4.1 का वर्गमूल लें तो ये भी हम √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 4.1 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ये कथन असत्य है। यानी वास्तविक संख्याओं में आपका 1, 2, 3, 4, 2/5, 7/3, √2, √7 एक्सेट्रा सभी होंगी। तो ये कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम 2 की बात करें तो ये वास्तविक संख्या है और ये अपरिमेय संख्या नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं, क्या सभी धनात्मक ये जो परिमेय संख्या होती है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें √4 की, √4 का जो वर्गमूल है वो 2 होगा, जिसे हम 2/1 लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन करते हैं, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या रेखा मान लेते हैं। ये संख्या रेखा है माना, ये पॉइंट O कह देते हैं या 0, फिर कहीं 1 होगा इसके बीच में और कहीं 2 होगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये 2 मात्रक की दूरी पे है और ये 1 मात्रक की दूरी पर है। ऐसे ही यहाँ कहीं ये 3 मात्रक की दूरी पे होगा और इसको आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर 2 मात्रक की दूरी पर हम क्या करते हैं, 1 मात्रक दूरी का लंबवत एक सेगमेंट रेखाखंड खींचते हैं। इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को O नाम देते हैं, इसको A देते हैं और इस पॉइंट को देते हैं B। अब इस O को B से मिला देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। उदाहरण प्रमेय भी कहते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करते हैं कि कर्ण का वर्ग OB² = OA² प्लस AB² हुआ हमारा। OA की जगह लिख देंगे हम स्क्वायर, AB की जगह 1 का स्क्वायर यानी 4 + 1, तो OB की वैल्यू आई √5, यानी ये जो डिस्टेंस है ये √5 है, ये हमारी 1 है। अब पॉइंट A को केंद्र मानते हुए की दूरी का चाप लगाते हैं हम, कि इस लाइन को बिंदु C पर काटता है। तो ये जो C पॉइंट है संख्या रेखा पर, ये √5 को निरूपित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि √5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है, निरूपित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मात्रक लंबाई का रेखाखंड खींचते हैं। इसको भी हम नाम देते हैं, मान लो AB। इस B पॉइंट से 90 डिग्री के का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड एक मात्रक का एक और खींचते हैं, जिसको हम नाम देते हैं BC। A और C को मिला देते हैं। C बिंदु से 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए एक मात्रक का रेखाखंड खींचते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। A को D को मिला देते हैं। फिर D से हम ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए D का खंड खींचते हैं, A और E को मिलाते हैं। यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं, जिससे कि हमें एक सर्पिल मिलता है।
इस तरीके से हमारा 1.2 कंप्लीट हो गई है। बट क्वेश्चन नंबर 4 को आपको खुद से भी करके देखना है। ये सर्पिल है, आपको खुद भी देखना है।